सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। उसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी 10+2 डायमेंशन फार्मूला इनके बारे में हम सीखेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम 8 फिजिकल क्वांटिटी जो सीखेंगे। ये फिजिकल क्वांटिटी वो है जो आपने नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी है। हमने 11वीं क्लास के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी उनमें से 3-4 तो मैंने याद भी करवा दी थी। शॉर्टकट फॉर्म वेलोसिटी का क्या होता है LT-1, एक्सेलरेशन LT-2, फोर्स ML/T-2 और वर्क मैन हमने पढ़ा हुआ है ML/2T-2। ये याद होनी चाहिए 10+1 की। कोई बच्चा ये कहे कि सर मेरे 10+1 में ही समझ में नहीं आई तो 10+2 मेरे क्या समझ में आएगी। नहीं, 10+1 के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी थी वे 4 फार्मूला याद रखो। 10+2 के सारे बहुत ही आसान है। फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी अलग टाइप की है, सारी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, समझ में आएंगी। 11वीं के सिर्फ ये 4 फार्मूले याद रखो। वेलोसिटी LT-1, एक्सेलरेशन LT-2, फोर्स आगे mm लगाना है क्योंकि फोर्स का फार्मूला क्या बता रखा है, फादर इज इक्वल टू मदर। तो एक्सेलरेशन का तो क्या हो गया LT-2 और आगे m लगा दिया, ये भी याद हो गया। तो 1 2 3 वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसको एक लेंथ से और गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। हमने सिर्फ ये 4 याद रखनी है। 10+2 की फिजिकल क्वांटिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, थोड़ी सी पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ी अनजान से लग रही है, लेकिन इस वीडियो के बाद ये सारी हमारी जानी पहचानी लग जाएंगी। तो स्टार्टिंग करते हैं अपनी क्लास 1 बाई 1। इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस एंड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। इस वीडियो के अंदर ये 3 नंबर बिल्कुल पक्का आप करवा दिया जाएगा और विद शॉर्ट ट्रिक, ताकि कभी भी ना भूलो। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारी क्लास से। भाई ये है बी, पहले इसको पढ़ा रहा हूँ। बी साइंस के अंदर बी नाम से जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं देता, वास्तव में होता है। एक मैग्नेट ले लो, नॉर्थ साउथ, उसके चारों तरफ ऐसे मैग्नेट बना हुआ होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। रियल में होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। इसके आसपास कोई कील लेके के जाओ, उस कील को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरह ही हम अपने घर के अंदर ऑल आउट जलाते हैं, तो कमरे के अंदर जब ऑल आउट जैसे ही हम लगाते हैं तो ऑल आउट लगाने के बाद उसके अंदर से वो लिक्विड है, उसके वेपर चलते रहते हैं, और एक हमारा जो कमरा है उसके चारों तरफ यहाँ तक उसकी जो खुशबू है, जो वेपर्स हैं, जो उसका एरिया है वहाँ तक फैल जाती हैं। और इस एरिया में जो भी मच्छर आता है वो वापस चला जाता है। जो भी मच्छर आएगा वो वापस चला जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या काम कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। जैसे ही ऑल आउट बंद कर दो, ऑल आउट बंद कर देंगे तो क्या होगा? ये सारे के सारा मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा और मच्छर फिर डायरेक्ट एंट्री मार सकेंगे। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और उसको किस नाम से लिखा जाता है? बी नाम से, बी। तो ऐसे मत, इसमें थोड़ा अलग है। जैसे फोर्स को तो हम F से ही लिख देते हैं, लेकिन इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को किस से लिखेंगे? बी से लिखेंगे। तो इसकी इंट्रोडक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। और अब इसका डायमेंशन फार्मूला याद रखना है हमने, जैसे निकालना है तो इसका फार्मूला होगा F = QVB sin θ। ठीक है, इसका B का निकाल के देखते हैं भाई। B = F/QV। सही है कि नहीं बात? ये इसके नीचे चला गया। और ये T रेशो है। T रेशो को कोई भी यूनिट डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। तो इसका आएगा, देखो फोर्स का तो अभी 11वीं क्लास का आ गया कि नहीं? देखो ये भी 11वीं क्लास का आ गया, ML/T-2। चार्ज का मैंने पढ़ाया कल वीडियो में 80। और वेलोसिटी का क्या होता है? LT-1। तो अब इसको लिखते हैं, सही लिखेंगे तो 4 अक्षर लिख लिया करो, ML/T है, क्योंकि 12वीं क्लास में 4 अक्षर हो गया है। एक नया अक्षर करंट का जन्म हो गया। ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे ये सारी की सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 प्रकार की होती हैं, जिनमें से 4 तो ये रही, मास, लेंथ, टाइम और एक करंट। तो करंट को हम ए नाम के अक्षर से उसके लिखेंगे। हाँ भाई, हो जाओ सर। वो M की 1, L से L कट गया 0, और A की -1,
और एक टी से ये टी करेंगे तो कितनी आ जाएगी, बल्कि ये भी एक टी से ये टी कट गई यहाँ पे, तो टी की -2। तो कितना उत्तर आ गया, ये उत्तर आ गया। अगर 2 नंबर में पूछे कि भाई निकाल के दिखाओ डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने ये सारा काम करके दिखाना है 2 नंबर के लिए। और अगर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर तो हमारे पास इतना समय होता नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, फिर उस समय मैं एक चाबी देता हूँ, उसको याद रखो, Ben 10 21। क्या याद रखोगे, Ben 10 21। Ben 10 21 नू समझ लो कोई एक गेम्स है, और बी का मतलब तो समझ गए मैग्नेटिक फील्ड होता है। 10 21 का मतलब वही 4 अक्षर लिखा MLT है, और उसके ऊपर 10 21 चढ़ा दिया, अब हम टिक का निशान लगा देंगे, ये हमारा ठीक है। तो दोनों तरीके से मैंने मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ा दिया है, ये शायद समझ में भी आ गया होगा आपको। तो ये था एक फिज़िकल क्वांटिटी हमारी पूरी हो गई है। तो ये थी हमारी Ben 10 21, इसको मैं साइड में लगाता हूँ। Ben 10 21, और बी का मतलब पता चल ही गया, मैग्नेटिक फील्ड जैसे चुंबक के चारों तरफ होता है, ऑल आउट की तरफ होता है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। समझ में आ गया, एक होगी तुम्हारे हवाले। उसके बाद दूसरी तरह करते हैं, ये वाली करवा लो, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, जैसे फील्ड बता दिया ना, फील्ड का मतलब खेत, तो फील्ड खेत हो गया, वो चुंबक के चारों तरफ होता है, ये किसी चार्ज के चारों तरफ होता है। मैग्नेटिक फील्ड होता है चुंबक के बाहर, नॉर्थ साउथ, ये तो सब ने देखी होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज के चारों तरफ, चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। जैसे आपने खंभा के ऊपर स्पार्किंग होती देखी होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, जहाँ चिंगारी से उठती रहती है। कोई भी चार्ज बॉडी होगी उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और कई बार हम ऊनी कपड़ों को पहनते हैं तो हमें थोड़ा ऐसा स्किन के ऊपर थोड़ी चट की सी आवाज़ इस टाइप से आती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के चारों तरफ होता है। इसका डायमेंशन फार्मूला बड़ा ही आसान है, देखो, E = F/Q +1 MLT की -2 बटे चार्ज का मैंने पढ़ा दिया 80, तो बन गया हमारे पास MLTA। सोल्व कर लो, ये आएगा 1131, ठीक है। तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड को E नाम के अक्षर से ही लिखें, खाली मैग्नेटिक फील्ड में B से लिखते हैं। तो ऐसे 2 नंबर में आए तो इतना करके दिखाओ, और 1 नंबर में आओ तो अपने ये याद रखो, कोड वर्ड 1131। ये बाद में मैं पूरी जब वीडियो ख़त्म होगी तो मैं सारी समरी कर दूंगा, और आखिर में तो सारी नू सोच लो कि 2 मिनट की बात आपने याद रखनी, जब तो मैं सारी चीज़ अच्छी तरह डिटेल में समझा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ में आ गया। उसके बाद और कर लेते हैं भाई, ये ले लो मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब समझ लो, फ्लक्स का मतलब होता है बहाव, जैसे पानी बह के जाता है। और वो जैसे कोई रसगुल्ला है, रसगुल्ला चाशनी में रसगुल्ला दबाओ तो उसके अंदर से चाशनी बाहर निकलती है, तो उसको बोलते हैं फ्लक्स, भाव हो गया। तो अब देखो फ्लक्स का फार्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई नाम के अक्षर से लिखते हैं, और मैग्नेटिक है इसलिए इसके नीचे छोटा बी लगा देते हैं समझाने के लिए। मैग्नेटिक फ्लक्स निवेदक, जैसे बड़ी मोदी की फ़ोटो हो और नीचे कोई मेरे जैसा ही फ़ोटो है, निवेदक। तो इसी तरह ये फाई तो हमने बड़ा लिखना है, और बी जो है वो निवेदक है, = B × S। तो डियर स्टूडेंट्स, बी का तो हमने पढ़ लिया। बी का देखो वहाँ से ले लो, बी का हो गया हमारे पास 10 21, तो लिख दूँ MLTA 10 21, और S का मतलब होता है एरिया, एरिया का होगा L की 2। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब जैसे कोई एक एरिया है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो मैग्नेटिक लाइंस उसके अंदर से जा रही हैं। जैसे रसगुल्ला में चाशनी बाहर जा रही है, तो जो रसगुल्ला का जो एरिया है ना, वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो सही कर लो इसको, L की कितनी बन जाएंगी, L की 2 बन जाएंगी। तो कितना उत्तर आ गया हमारा, B का था Ben 10 21 10, B का था हमारे पास 10 21, और ये हो गया L की 2। तो 2 यहाँ लगाएंगे तो ये 2 यहाँ 12 21।
तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 1221। ठीक है, 4 अक्षर याद रख लो। मैग्नेटिक फ्लक्स को बेर पट गो। नेक्स्ट भाई इसी तरह एक और ले लो, देखो ये रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मतलब अब मैग्नेट नहीं है, वहाँ पे कोई चार्ज है, उसमें से भी लाइंस निकल रही हैं, काल्पनिक लाइन निकल रही हैं, और इसको फाई के नीचे छोटा ई लगाएंगे। फाई जी को फाई बड़ा ई छोटा निवेदक ई इंटू एस। इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ रखा है हमने, देखो कितना होता है बताओ। 1131 लिख दूँ MLTA 1131, और एरिया का वही क्या होगा L की 2। तो सही कर लो इसको। सही करने के बाद L की 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ पे कितना आ गया 1331। जो मैंने शॉर्टकट में लिख रखा है, शॉर्टकट समझाऊंगा। 2 नंबर में आओ तो इतना करके दिखाना पड़ेगा। पहले ई का लिखो और इसका कर देंगे। तो कौन कौन सी पढ़ ले भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब ये कर लो एल का मतलब होता है इंडक्टेंस। देखो ये 3 कैरेक्टर समझेंगे अभी, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट +2 में LRC। आर का मतलब रेजिस्टेंस, जो करंट के जाने से रोकता है। जैसे सड़क के ऊपर ब्रेकर का काम होता है ना, जो गाड़ी को स्लो डाउन करता है, ऐसे ये इसको स्लो डाउन करता है। इसको आर नाम का अक्षर लिखते हैं। ये ओम्स लॉ होता है, V = I × R। तो यहाँ से R कितना होगा V/I, मैंने लिख रखा हुआ है। तो R के बारे में जानकारी होगी। उसके बाद आते हैं हम इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का सिंबल होता है ऐसे, जैसे हीटर में तार होया करे ना, जैसे हीटर को तार हो गया हो, या लैंडलाइन फ़ोन की डोरी देखी होगी, या कितने भी और बड़ा खम्भा और बड़ी बिजली की ऐसे डोरी देखी होगी, वो इंडक्टेंस का होता है। उसका फार्मूला होगा L = phi/I। और एक बच का हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर का होता है, कैपेसिटर पंखों में, सेल में, इनमें लगा होता है। इसका काम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना। तो इसको हम C नाम के अक्षर से लिखते हैं। तो ये हो गया सारा। और कैपेसिटर का सिंबल होगा ये वाला। 2 बराबर डंडा करके दिखाना है, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा करोगा तो वो सेल बन जाएगा। दोनों बराबर डंडा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कैपेसिटर। ठीक है, तो करते हैं भाई खेल शुरू इनका। तो इसके अंदर हम एक ये पढ़ते हैं, पहले V वाला करते हैं। V का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कल वीडियो मैंने करवाया भी था ये। V का मतलब है इलेक्ट्रिक तो हर के आगे लगाना है, तो गोद से इनको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे तो फिजिकल क्वांटिटी से पोटेंशियल, लेकिन इसका आगे हमने इलेक्ट्रिक लगाना है, क्योंकि सारी +2 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है, तो इसलिए गोद से इनको, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पोटेंशियल का फार्मूला हमने कल लिखा था, V = W/Q। ये सब बैटरी सेल के अंदर, इनके अंदर हो जाएगा। तो V का तो 11वीं क्लास का आ गया, ML की 2, T की -2, और Q का क्या होगा 80। इसमें सोल्व कर लो, ये होगा अपना 1231 आना चाहिए। देखो 1231 सही है बिल्कुल। MLTA ये हो जाएगा 1231। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। तो V का अगर 2 नंबर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकल के दिखाओ, तो V का मतलब होता है वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए सर्किट। बैटरी यही काम करती है। अब बैटरी से अपना मोबाइल चल रहा है, तो वो इसके अंदर पूरा सर्किट के अंदर करंट की सप्लाई कर रही है। ठीक है, काम कर रही है वो। तो 2 नंबर में आए इतना करके दिखाओ, और 1 नंबर के लिए शॉर्टकट मैंने लिखी थी 1231। अब ये याद हो गया, तो देखो अब हमारे कई पर्सन याद होंगे। देखो इसमें भी VI है, इसमें भी VI है, इसमें तो V का मैं पढ़ ही लिया। ये इस RI का हिसाब से पढ़ाना। तो पहले आप नू कर लो, ये दोनों करवा लो भाई। R = V का कितना था 1231 MLTA, और I का क्या होता है A, तो ये लिख दूँ 1231। ये 1232 हो जाएगा, ऊपर ले जाएगा तो ये 1232 ही आ गया। समझ में आ गई? A ऊपर जाके इतनी हो जाएगी। उसके बाद ये भी हो गया हमारा। उसके बाद C वाला कर लो। C = क्या हो भाई? C का होता है, क्या का होगा 80, V का फिर वही MLTA 1232, और काटा पिट्टी करोगा। तो अब एक चीज़ को ध्यान रखियो, इसमें आगे माइनस इसमें आया है, -1242।
ये भी हो गया जी अपना सारी फिजिकल क्वांटिटी, ये भी होगी, ये भी होगी। और ये समझ ही दिया, ये करंट को ज़्यादा चलाता है, इसका सिंबल ऐसा होता है। इसका भी एक बार करके देख लेते हैं। तो इसका देख लो, यही लिख दिया हमने सारी चीज़। L इज इक्वल टू 5B यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बटे आई। तो 5B का याद आई 12/21 बटे अगर होगा तो एक और ऊपर जाओगा तो 12/22 हो जाएगी, ये वाली होगी। ठीक है, कोई बची हो? V का भी होगा, V इज इक्वल टू RI। R के हिसाब से कर दोगा तो भी यही आएगा। तो अब देखो 8 की 8 फिजिकल क्वांटिटी पूरी हो गई। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं दे रहा हूँ आपको चाबी। ठीक है, इस चाबी को लगाओ और बू जबानी याद रखो। आपने ये चाबी बना रखी है, और जब भी कभी एक एक नंबर का पर्सन आओ, किसी भी बड़ा पेपर में बैठो जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पूछ रखी हो, तो ये चाबी काम आएगी। वहाँ पे आपने करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर रेगुलर कोर्स के अंदर आता है कि इसका करके दिखाओ 2 नंबर में, तो हम करके दिखाएंगे। तो अब वो चाबी सुन लो कौन कौन सी हुई। ये डायलॉग याद रखो, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब पता चल गया, भाव। मैग्नेटिक फ्लक्स हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये पूरा एक डायलॉग है जो हमने याद करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अच्छा, अब इनका नंबर याद करना सीख लो। देखो 12/21, 12/22, 12/32, 12/42। ठीक है, 12/21, 12/22, 12/32, 12/42। इसका अंदर पर लास्ट में जो है, इनमें सब में पीछे माइनस है, इसमें आगे माइनस करनी है। हो गया 4 फिजिकल क्वांटिटी जेब मेटल की। 5वीं याद रखो, बेन 10-21, बेन 10-21, 10-21। उसके बाद आती है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये चाबी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मैच हुआ अगर ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो इसमें फिजिकल क्वांटिटी 3 आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, देखो 11-31, 12-31, 12-32, 13-31, 11-31, 12-31, 13-31, ऐसे 3 फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो हमने टोटल कितनी फिजिकल क्वांटिटी याद कर ली? 8। इनका फटाफट जब भी कभी पेपर में बैठो, फटाफट डायलॉग लिख के इनका नंबर चढ़ा दो। जैसे ही कोई पूछेगी हाँ भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होगा, फट देवना देखो डायलॉग 13-31 ऐसा लिखा पाओगे, MLTA, उस पर 13-31 पे टिक का निशान मार दिया, करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आपने याद करना है। तो हमने 10+2 की सारी जो है ना मेन जो 8 फिजिकल क्वांटिटी है, इनका डायमेंशन फार्मूला सारा हमने डिस्कस कर लिया है। और अब अपनी एक कॉपी बना लो, नोट्स बना लो, उसमें उतार लिया करो। तो अब डियर स्टूडेंट्स, इनकी फाइनल समरी कर दें। फाइनल समरी का मतलब ये असली काम की चीज़ आ गया, ये चीज़ हमने याद होनी चाहिए। हाँ भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स 12-21 फार्मूला B/S, S होता है सरफेस एरिया, जैसे रसगुल्ला का एरिया था ऐसे। यूनिट, इसकी यूनिट होगी मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर। ठीक है, SI यूनिट क्या होगी? वेबर। और CGS यूनिट होगी मैक्सवेल। 1 वेबर बराबर 10 की शक्ति 8 मैक्सवेल। मैक्सवेल ने शॉर्टकट में 10 की 8 भी लिखा। ठीक है, 1 वेबर बराबर 10 की शक्ति 8 मैक्सवेल। जैसे 11वीं पढ़ा था ना, 1 न्यूटन बराबर 10 की शक्ति 5 डाइन, ऐसे ही होती है। उसके बाद आ जाओ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस यूनिट होगी हेनरी, साइंटिस्ट का नाम है छोटा h से। इसकी होगी ओम, इसकी यूनिट होगी फराड, इसकी यूनिट होगी टेस्ला, और इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, और देखो NC इनवर्स। ये किसी साइंटिस्ट का नाम अलॉट नहीं कर रखी, ये सारी साइंटिस्टों का नाम लिखे मैंने। इसकी होगी पोटेंशियल की वोल्ट, यार बैटरी कितना वोल्ट की है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी अपनी, यहाँ से निकालेंगे वही NC इनवर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की NC इनवर्स होगी, और एरिया क्या होगी मीटर की। दो ये दोनों यूनिट किसी साइंटिस्ट का नाम अलॉट नहीं हुई से। तो मैं चाहूँगा कि मेरा स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करे, कोई नई चीज़ खोज कर दे इनसे संबंधित, ताकि ये यूनिट को नाम उनका पे आ जाए, ताकि उनका नाम भी अमर हो जाए। तो ये थी भाई कहानी, समझ में आ गई होगी सारी चीज़।
सारी फिजिकल क्वांटिटी जानी पहचानी लग रही है। अब मेरे ख्याल से इनके अलावा 10+2 के अंदर फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशन फार्मूले से संबंधित कोई और लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ याद होगी। 8 फिजिकल क्वांटिटी है मुख्य जो हमने पढ़ ली है सारी, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बड़ा समझ में आ गया होगा और इनका नोट्स बनाओ, तैयारी करो। थैंक्स, हैव अ गुड डे।